हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और कल की वीडियो में बेटा हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और आज हम क्या करेंगे, उसी थ्योरम पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर थ्योरम आपके टिप्स पे है तो आंसर लाना बहुत आसान है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आपके सामने ये डायग्राम दे रखी है बेटा बुक में। तो ये एंगल 60 है, ये 30 है और आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो कल हमने क्या थ्योरम पढ़ी थी बेटा कि जो सेंटर वाला एंगल होता है, मतलब एंगल AOC किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल जो बाउंड्री पे बनेगा ADC। ये हमने कल पढ़ा था बेटा, इसी को यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बेटा एंगल AOB निकालते हैं, सॉरी AOC किसके बराबर है, AOB प्लस एंगल BOC। तो एंगल AOC इक्वल्स टू 60 प्लस 30, तो आंसर आ गया 90 डिग्री। तो एंगल AOC जो है बेटा वो कितना है, 90 डिग्री। तो हमने क्या पढ़ा था कल थ्योरम में, एंगल AOC किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC बाय थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास गिवन है बेटा उसको डाल देता हूँ, बाकी आंसर खुद ही आ जाएगा। AOC के बदले में क्या आएगा बेटा 90, यहाँ पे 2 एंगल ADC, ये बेटा कट जाएगा 45 से, तो एंगल ADC इक्वल्स टू 45 डिग्री। और यही मेरा आंसर है। बस बेटा थ्योरम अगर क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आंसर आना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। इसकी डायग्राम आपको नहीं दे रखी है, डायग्राम भी बनानी है। तो पहले क्वेश्चन समझे। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है उसके कॉर्ड है, कॉर्ड क्या मान लेता हूं मैं, AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये कॉर्ड और रेडियस आपस में तीनों बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू AB। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हो जाएं तो उस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका मतलब मेरा जो ट्रायंगल है AOB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक बात कंफर्म हो गया, अगर इक्विलेटरल है तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल एंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब एंगल AOB जो है बेटा वो हो गया 60 डिग्री। तो इतनी सी इंफॉर्मेशन से कि तीनों साइड बराबर है, मेरा सेंटर वाला एंगल जो है वो निकल गया। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो इस आर्क का, ये आपका जो माइनर आर्क और मेजर आर्क, ये मेजर आर्क है बेटा, उसके ऊपर क्या एंगल बन रहा है वो पूछा गया है, और फिर माइनर आर्क पे क्या बन रहा है वो भी पूछा गया। तो आपको एंगल ACB भी फाइंड करना है और ADB भी फाइंड करना है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। ये 60 है, तो हमने पढ़ा बेटा कि एंगल AOB किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ये मैंने पढ़ा है थ्योरम से, बाय थ्योरम। तो एंगल AOB आ गया बेटा 60 ट्वाइस एंगल ACB। तो इसका मतलब एंगल ACB कितना हो जाएगा बेटा, 30। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 30 से। तो इसका मतलब एंगल ACB ये एंगल हो गया बेटा 30। एक आंसर आपका आ गया। अब मुझे ये एंगल ढूंढना है। अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसका नाम है ACBD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक मतलब ये सर्कल के अंदर है। तो बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है कि उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है। तो अगर ये साइक्लिक है तो मतलब एंगल C प्लस एंगल D दोनों का सम कितना रहेगा, 180 डिग्री। कैसे पता चला, बाय प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसमें से मेरे पास बेटा ACB मतलब एंगल C की वैल्यू 30 है, तो 30 प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180। तो एंगल D इक्वल्स टू 180 माइनस 30 आ जाएगा 150 डिग्री। और यही मेरा आंसर कि एंगल D की वैल्यू थी 150 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। फिगर आपको दे रखी है, एंगल आपको PQR 100 डिग्री दिया है, PAQ और R जो है वो पॉइंट है सर्कल पे, सेंटर वो है। फाइंड एंगल OPR, मतलब ये वाला एंगल आपको ढूंढना है। ठीक है, अब देखो बेटा बड़े तरीके हैं इसको करने के, लेकिन जो सबसे आसान तरीका मैं आपको वो बताता हूँ। आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, इस ट्राइंगल को कोऑर्डिनेटर बना लेना, कोऑर्डिनेटर पूरा कर लेना। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना ऐसे, PQR इसका नाम S दे लेता हूँ।
ठीक है। तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल बन गया मेरे सामने पी क्यू आर एस, ये बन गया बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी। अब ये साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम क्या रहेगा 180, मतलब एंगल Q प्लस एंगल S दोनों का सम 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी से आया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बाय प्रॉपर्टी। उसमें से बेटा एंगल Q 100 है प्लस एंगल S इक्वल्स टू 180, तो एंगल S का आंसर हो जाएगा 180 में से 100 करेंगे तो 80 डिग्री। तो ये वाला एंगल आ गया बेटा 80 डिग्री। यहां तक पहुंच गया मैं। लेकिन मुझे क्या ढूंढना था बेटा ये वाला एंगल। अब इस एंगल को कैसे ढूंढेंगे? अब ये देखो बेटा, ये वाला एंगल सेंटर में बन रहा है ना। तो हमने क्या पढ़ा हुआ बेटा थ्योरम में कि एंगल पी ओ आर सेंटर वाला एंगल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस आर। ये डायग्राम आपको उल्टा दिख रहा है बेटा। अगर आप यहां से देखोगे तो ये एंगल सेंटर में है, ये बाउंड्री पे है, तो ये वाला एंगल बाउंड्री वाले से डबल होता है। ये थ्योरम में हमने पढ़ा था। एंगल पी ओ आर ये तो मुझे पता नहीं कितना है, ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस आर। पी एस आर मतलब ये वाला एंगल बन जाएगा बेटा 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बन गया 160 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल निकल के आ गया 160। ठीक है, अब मेरे पास ट्राइंगल आ गई। इन ट्राइंगल पी ओ आर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर हम चलेंगे तो तीनों एंगल का सम क्या रहेगा बेटा 180 डिग्री, है ना। तो मतलब एंगल P जो है, P नहीं बोलेंगे इसको, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी और प्लस एंगल पी ओ आर, तीनों का सम 180 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, वो मैंने ऊपर लिख दिया। उसमें से पी ओ आर का आंसर है बेटा 160। ठीक है जी। और ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। और क्यों लिख सकता हूँ बेटा? क्योंकि OP और OR ये दोनों क्या है? रेडियस है। तो रेडियस आपस में बराबर होती है, तो अगर साइड्स बराबर हो तो एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसका मतलब एंगल OPR प्लस एंगल ORP के बदले में लिखूंगा OPR, इसको यहां भेज देंगे बेटा तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPR इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 20, और एंगल OPR कितना हो गया बेटा 10 डिग्री। और यही मेरा आंसर था और ये मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, बाकी बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अच्छे से कर लेना। और मैं यही बोलूंगा आपको कि थ्योरम को अच्छे से समझिए, और थ्योरम की दो ही लाइनें आपको याद रखनी है बेटा कि सेंटर वाला एंगल सर्कमफ्रेंस वाले से डबल है और सर्कमफ्रेंस वाला सेंटर वाले से आधा है। बस इतना याद रखना है। थ्योरम क्लियर है तो क्वेश्चन खुद ही निकल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।